हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सौम्या अपनी सास के साथ हॉल में बैठी हुई थी कि तभी उसकी ननद रोते हुए घर आती है, वो भी अपने सारे सामान के साथ। जिसके बाद वो आते ही अपनी माँ हेतल के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, माँ देखो ना, उन लोगों ने क्या किया। अब मैं उनके घर कभी वापस नहीं जाऊंगी। अरे चुप कर, पहले ये तो बता हुआ क्या है। दीदी पहले आप आराम से बैठ तो जाओ और आराम से बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप अपने ससुराल को छोड़कर सब सामान लेकर यहाँ आ गई हो। मेरी शादी को अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं और मेरी सास और ननद को लगता है कि मैं उनके लिए अपशगुनी हूँ। ये कहकर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। ये सब ना जरूर मेरी ननद का किया धरा है, उसी ने मेरी सास को भड़काया है। ये कोई बात नहीं हुई, आप आराम करिए कमरे में जाकर। हम दोनों कुछ न कुछ जरूर सोच लेंगे और मेरा वादा है आपसे कि आपकी सास खुद हाथ जोड़कर आपको लेने के लिए आएंगी। सौम्या के कहने पर निधि अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। जिसके बाद सौम्या अपनी सास के साथ अपनी ननद के ससुराल में जाती है, जहाँ निधि की सास किंजल और उसकी ननद पाखी सोफे पर बैठे हुए थे कि उनको देखकर सौम्या बोलती है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप मेरी ननद को अपशगुनी बोलकर मायके वापस कैसे भेज सकती हैं? और पाखी तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। लो कर लो बात, अब सच को भी सच ना बोलूं क्या? जब से भाभी हमारे घर में आई है, भाई का बिजनेस ठप पड़ गया, माँ को शुगर निकली और मैं एग्जाम में फेल हो गई। और एक दिन में इनको अपने साथ बस में मंदिर लेकर गई थी और आते ही खबर आई कि सरकार ने जो महिलाओं के लिए बस का किराया फ्री किया है वो हटने वाला है। ये सब मेरी अपशगुनी भाभी के घर में आने से ही तो हुआ है। पाखी तो इतनी पढ़ी लिखी है, अगर तू ये सब कह रही है तो सही ही होगा। अरे किंजल जी, आप भी तो एक बेटी की माँ हैं। मेरा दर्द आपसे अच्छा कौन समझ सकता है। मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करिए। ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। भाभी इस घर में वापस नहीं आएगी। सौम्या और हेतल ये सुनकर निराश होकर अपने घर लौट आते हैं और अब निधि भी उदास रहा करती, ना किसी से बात करती, ना कुछ ढंग से खाती पीती। उसका ये हाल अब सौम्या से देखा नहीं जा रहा था, जिस वजह से वो अपने कॉलेज के दोस्त मोहित के पास उससे मिलने उसके ऑफिस जाती है और जाकर कहती है, अरे तुम यहाँ कैसे सौम्या, बड़े दिन बाद नजर आई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम्हारी मदद चाहिए। जिसके बाद ये कहकर सौम्या मोहित को सब कुछ बताती है और मोहित से पाखी के साथ झूठा प्यार का नाटक करने को कहती है ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो। मोहित भी सौम्या को अपनी बहन मानता था, वो इस नाटक के लिए राजी था। जिसके बाद अगले दिन जब पाखी बस का वेट कर रही थी तो मोहित अपनी कार से आता है और पाखी से कहता है, आइए बैठ जाइए, मौसम कभी भी खराब हो सकता है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, आप मुझे क्यों छोड़ेंगे भला? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। पर पता नहीं, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं आपको सदियों से जानता हूँ। मौसम खराब होने वाला है, बैठ जाइए। मोहित ने इतना बोला ही था कि अचानक तेज हवा चलने लगती है और मौसम खराब होता देख पाखी कार में बैठ जाती है और पूरे रास्ते मोहित और पाखी बहुत बातें करते हैं और नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। जिसके बाद उन दोनों को प्यार हो जाता है। वैसे तो मोहित का प्यार नाटक था, लेकिन अब वो सच में पाखी को दिल दे बैठा था। वक्त गुजरता है और एक दिन पाखी एक पार्क में मोहित से मिलकर उससे कहती है, मोहित, हमको मिलते हुए महीना हो गया, मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर आकर मेरा हाथ मांगो। मैं भी तुमको चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे घर कल अपनी माँ को लेकर तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। ये बोलकर मोहित चला जाता है और सौम्या को सब कुछ बता देता है। जिसके बाद सौम्या एक पुराने जमाने की साड़ी पहनकर बड़ा सा पल्ला करके मोहित के साथ पाखी के घर आती है। आइए बहन जी, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना यहाँ आने में? अरे कैसी परेशानी बहन जी, आपको तो यहाँ सभी जानते हैं, इसलिए बड़ी आसानी से घर मिल गया। पर पता नहीं आपको आपके पड़ोसी बोल रहे थे कि आपने अपनी बहू को अपशगुनी बोलकर मायके भेज दिया। क्या बताऊँ बहन, वो थी ही अपशगुनी। जब से इस घर में आई थी सब खराब ही होता चला गया। देखो उसके जाते ही मेरी बेटी का रिश्ता भी हो रहा है। वैसे इतना बड़ा घूंघट आपने क्यों किया हुआ है? वो मैं थोड़े पुराने जमाने की औरत हूँ, मैं अपना मुंह किसी को नहीं दिखाती, इसलिए। खैर
नेक काम में देरी कैसी, चलो रोका कर ही लेते हैं। जिसके बाद सौम्या मोहित और पाखी का रोका करवाकर मोहित को लेकर घर चली जाती है। और एक हफ्ते बाद जब किंजल और पाखी हॉल में बैठे होते हैं तो सौम्या बड़ा सा घूंघट डालकर मोहित के साथ आती है और उसको देखकर किंजल कहती है, अरे आप और मोहित बेटा यहाँ इस समय? कोई बात थी तो हमें बुला लिया होता या कॉल कर देते। बात ही ऐसी थी कि मुझे खुद ही यहाँ आना पड़ा। क्या बात आंटी जी, ऐसी भी क्या बात हो गई जो आपको ऐसे आना पड़ा? बताइए ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। देखो बेटी, मुझे माफ करो, ये रिश्ता नहीं हो सकता। आप अपने लिए कोई और रिश्ता देख लो। ये आप क्या कह रही है बहन जी? दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं और आप ये बोल रही हैं? मोहित बेटा अपनी माँ जी को समझाओ। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, हमारे घर में बड़ों के आगे बोलने की परंपरा नहीं है। देखो, बुरा मत मानो बहन, पर आपकी बेटी मनहूस है। जब से इससे रोका किया है, मोहित के पापा को पाइल्स हो गई है और हमारे पड़ोसी की गाय भी मर गई। मोहित को 2 बार जुलाब भी हो गया। आप कैसी बातें कर रही हैं ये? ऐसा कुछ भी नहीं होता। शगुन और अपशगुन तो बस मन का वहम होता है। मोहित, तुम समझाओ ना आंटी को। मैं क्या समझाऊं? तुमने तो खुद अपनी भाभी को अपशगुनी बोलकर घर से निकलवाया था और खुद ये बोल रही हो। अरे, मैंने भाभी को इसलिए निकलवाया क्योंकि मेरी उनसे बनती नहीं थी, मुझे वो पसंद नहीं थी, वरना मेरी भाभी में कोई कमी नहीं थी। ये शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता। मैं फेल हुई क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं दिए। माँ को शुगर हुआ क्योंकि वो मीठा खाती थी। सौम्या ये सुनकर घूंघट हटाकर कहती है, और तुमने ये सब कुछ जानते हुए भी अपनी भाभी के साथ ये सब किया। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी वजह से उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। पाखी, मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। भले ये नाटक मैंने सौम्या के कहने पर किया हो, मैं तुमको दिल से चाहने लगा, पर तुम्हारा क्या भरोसा, कल को मेरी असली माँ को भी तुम मनहूस बोलकर घर से निकाल दो। अगर तुम्हारी उनसे भी ना निभी तो? चलो माँ, I mean सौम्या। रुको मोहित, मेरी बात सुनो। मुझसे गलती हो गई मोहित, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। भले ही तुम मुझसे कोई रिश्ता ना रखो, लेकिन मैं अपनी गलती अब जरूर सुधारूंगी। हाँ बेटा, तुमने और सौम्या ने हम दोनों की आंखें खोल दी, वरना हम दोनों तो खुद ही अपने घर को बर्बाद करने पर तुले हुए थे। देखिए, हमारा काम आपको आईना दिखाना था, वो हमने कर दिया। बाकी जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। अब हम चलते हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक कर देती हो पाखी, तो मैं हम दोनों के रिश्ते के बारे में एक बार जरूर दोबारा सोचूंगा। उम्मीद है तुमने जो जो गलती अपने अतीत में की है, तुम सब जल्दी ही ठीक कर लोगी। ये बोलकर मोहित सौम्या के साथ वहाँ से चला जाता है और किंजल और पाखी को अपनी गलती का एहसास तो हो ही चुका था, जैसा कि हर कहानी के अंत में होता है। और उसके बाद वो निधि से हाथ जोड़कर माफी मांगकर उसे घर वापस लाते हैं। और इस तरह सौम्या अपनी अपशगुनी ननद को, जो कि मायके वापस आई थी, उसको खुशी खुशी ससुराल भेजती है और अपना वादा पूरा करती है। जिसके बाद वो मोहित के असली घर वालों से बात करके मोहित और पाखी का रिश्ता दोबारा फिक्स करवाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।